नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष आनंद। द रायसीना हिल्स .com आपके साथ हर रोज देश के 5 बड़े अखबारों में छपे संपादकीय की समीक्षा करता है। और आज हम देखेंगे हम देखेंगे, खासकर हमारा प्रयास ये भी है कि जो टॉपिक हमने पहले कवर कर रखा है उसे हम दोबारा रिपीट ना करें, ताकि आपका जो बहुमूल्य समय है वो बर्बाद ना हो। इसलिए आज हम देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 जो हमारे विषय हैं उस पर अखबारों ने टिप्पणियां करी हैं। पहला जो है, गुजरात के बटोट जिले में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की जो मौत हुई है, अगर हम देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया का मानना है कि 37 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हिंदू का कहना है 40 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लोकल रिपोर्ट्स बताता है कि 50 से अधिक, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। एक उसके ऊपर हम लोग समीक्षा करेंगे। दूसरा दोस्तों, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था काफी डामाडोल है, इसके ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या कहना है, क्या सोचना है, उसके ऊपर भी हम सोचेंगे। और दूसरा, आप जानते हैं एशियाटिक लॉयंस जो हमारे शेर हैं देश में, वो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और दशकों से एक कसम कस से जो चली आ रही है कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे शेरों को ले जाया जाए ताकि इनका क्षेत्र का फैलाव हो। उसके ऊपर भी एक हम कह सकते हैं डेडलॉक जारी है, उस पर भी हम सोचेंगे। दोस्तों, प्रोहिबिशन पॉलिसी या शराबबंदी जिसे हम कहते हैं, एक तरह से बहुत ही कन्वीनियंट टूल है राजनीतिज्ञ के लिए। और हमने देखा है कि हाल फिलहाल में कई राज्यों में कैंपेन्स खड़े किए जाते हैं ताकि इसकी मांग को और मजबूत किया जाए। और बिहार में नीतीश कुमार ने भी शराबबंदी का कानून लाया और राज्य में ये कानून लागू है और कई सारे लोग जेल में पड़े हुए हैं इसकी वजह से, इस कानून के वायलेशन की वजह से। लेकिन दोस्तों, 1949 में गुजरात ने शराबबंदी कानून लाया था। अगर आप गुजरात कभी जाएं तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां की होम डिलीवरी शराब का जो है ये काफ़ी जाना जाता है। जिसको भी चाहिए उसके घर पर शराब मुहैया कर दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा संभव तभी है जबकि जो लोकल बाबूज हैं, जो पुलिस हैं या नेतागण हैं वहाँ पर, उनकी मिली भगत है। और ऐसे में जो हमारा हुश ट्रेजेडी, जो हम जो जहरीली शराब पी करके हमारे गरीब लोग मारे जाते हैं, उसकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। और जो बटोट में घटना हुई, मिथाइल अल्कोहल दोस्तों, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल की चोरी की थी बुटलेगर्स ने और उसे जहरीली शराब का रूप दे करके इन गरीब लोगों को बेचा गया और 37 से अधिक लोग गुजरात में मारे गए। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में बताता है कि इस वर्ष बिहार में 115 लोग जहरीली शराब पी करके मारे जा चुके हैं। गुजरात में जो जहरीली शराब की जो त्रासदी है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है ये मिथाइल अल्कोहल पीने से हुआ। और एक बात ये भी है दोस्तों कि 30 लाख से अधिक केसेस अलग अलग कोर्ट्स में पड़े हुए हैं शराबबंदी के कानून का जो भी लोगों ने वायलेशन करा है उसके खिलाफ ये केसेस पड़े हुए हैं। 2020 में दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है गुजरात में अकेले ही आधे केसेस थे। द हिंदू ने भी इसके ऊपर एक संपादकीय लिखी है दोस्तों, और ये कहता है कि गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 की जो संवैधानिक वैधता है उसको भी चैलेंज किया गया है वहाँ के हाई कोर्ट में। ये देखा जाता है कि अगर टूरिस्ट्स जो जाते हैं गुजरात, जो पर्यटक जाते हैं गुजरात, अगर उनको शराब मुहैया किया जाता है, अलग उनके लिए व्यवस्था है, तो गुजरात के लोगों के लिए ये भेदभाव क्यों? आप जानते हैं दोस्तों, गुजरात के लोग जो शराब पीना चाहते हैं वो अपने वीकेंड्स पे दमन और दीव जैसे जो पास के आइलैंड्स हैं या राजस्थान के जो शहर सट के लगे हुए होते हैं, वहाँ वो जाते हैं। ऐसे में ये जो शराबबंदी का जो प्रावधान है, निश्चित रूप से इस पर एक पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अगले ये जो जो वर्ष चल रहा है, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022-23 का, उसमें 7.4% रहेगा, 0.8% कम पिछले अनुमान से। और इस अगले साल में ये ग्रोथ रेट जो है, ये हमारे अर्थव्यवस्था का जो बढ़ोतरी का दर है वो और भी कम हो जाएगा, वो 6.1% रह जाएगा। और दोस्तों, IMF का ये भी कहना है कि देश की
जो दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं अमेरिका और चाइना, वहाँ भी जो उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनकी बढ़ोतरी का दर 1.4 और 1.1% दोनों के लिए ही कम होगा। ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें पेन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और जानते हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से महंगाई की दर बढ़ी है और जिसके वजह से बैंक्स अपने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कम होना लाजिमी है। और इसकी वजह से अब जो सरकार को प्रयास करने चाहिए शायद वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और जल्द से जल्द सरकार को ऐसे कुछ प्रबंध करने पड़े होंगे कि देश का ग्रोथ रेट वापस पटरी पर आ सके। दोस्तों गुजरात बहुत अरसे से ये जो कवायद है कि वहाँ पर जो एशियाटिक जो शेर हैं हमारे, उनको भी कुछ अलग राज्यों में ले जाया जाए, क्योंकि गिर जो नेशनल पार्क है उसमें उनकी संख्या काफ़ी है और कहीं ना कहीं जो उनकी जो कैपेसिटी है इस पार्क की वो सैचुरेट कर चुके हैं। और ऐसे में 1995 से अगर आप माने तो एक ऐसा प्रयास चल रहा है कि कुछ ऐसे शेर को जो कि गिर नेशनल पार्क में है उनको मध्य प्रदेश में ले जाया जाए। लेकिन ये गुजरात सरकार ने इस पूरे प्रयास को रोक रखा है, और उनका ये मानना है कि जो एशियाटिक जो लॉयंस हैं, जो शेर हैं उनके गिर नेशनल पार्क में, वो कहीं ना कहीं उनके परिवार के एक अभिन्न सदस्य हैं और उनसे वो अलग हो नहीं सकते हैं। ये दलील ये गुजरात की सरकार हमेशा से देती आ रही है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमें याद दिलाया है कि चूंकि गिर नेशनल पार्क में जो कैपेसिटी है वो सैचुरेट हो रखी है, ऐसे में समस्या है, क्योंकि 1990 के दशक में अगर आप देखेंगे तो 1000 से अधिक अफ्रीकन शेर मारे गए थे तंजानिया में, क्योंकि एक कैनाइन डिस्टेम्पर का एक जो इनकी बीमारी होती है उसका आउटब्रेक वहाँ पर हुआ था। और कहीं ना कहीं वो रिस्क हर जगह जहाँ भी शेर होते हैं उस पर वो बना रहता है। गुजरात सरकार दोस्तों सिर्फ इस बात को तैयार है कि हाँ, अगर कुछ हमारे पास शेयर ज़्यादा हो गए हैं तो हम अपने राज्य के सौराष्ट्र या पास के राजस्थान में ले जा सकते हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के लिए तैयार नहीं है, जो कि आपने खबर पढ़ी होगी, नामीबिया से चीता और अफ्रीकन शेर को लाने जा रहा है। सो दोस्तों संपादक की समीक्षा में हमारे तरफ से आज बस इतना ही। अपना फीडबैक हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, इसका लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको ये भी इनकरेज करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।